एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। तालाबों को बचाने के लिए सरकारें कितना भी सिर धुल ले, सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना डंडा फटकारे, लेकिन इंदौर के झुलारिया गांव में तो अधिकारियों ने सारे आदेश पानी में बहा दिए हैं और तालाब का पानी भी। यहाँ तालाब के समीप शासकीय भूमि खसरा नंबर 206 पर धर्मशाला तन गई। अधिकारी चैन की नींद सोते रहे और अब सब कुछ सही बताने की होड़ लगी है। आज आपको लेकर चल रहे हैं इंदौर के झुलारिया तालाब, जहां सरकार के आदेशों की तो धज्जियां उड़ रही है। तालाब खसरा 205 की भी मिट्टी पलीद कर दी गई है। सवाल ये नहीं कि यह गलत हुआ, सवाल यह है कि यह खुलेआम हुआ और सरकारी अमला आंखें बंद करके तमाशा देखता रहा। इंदौर के झुलारिया गांव का तालाब आजकल खुद को कोस रहा है, सोच रहा होगा कि काश में भी कोई बिल्डिंग होता तो मेरी इतनी दुर्गति न होती। यहाँ पंचायत भवन के सामने पूरे 200 फीट तालाब, जो कि शासकीय खसरा पर लगभग 7.5 हेक्टेयर में है, में मिट्टी मुरम डालकर एक आलीशान धर्मशाला खड़ी कर दी गई। मामला जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन तक पहुंच गया, लेकिन अफसरशाही का गति मंत्र ऐसा चला कि शिकायत के बाद काम रुकने की बजाय और रफ्तार पकड़ गया। आज हालात यह है कि धर्मशाला उद्घाटन के लिए सज धज कर तैयार है और रिपोर्ट जांच शून्य वो अब भी बन रही है, शायद शिलालेख की तरह छपवाई जा रही है। पटवारी मनोज पटेल भी कभी कहते हैं धर्मशाला ठीक है, कभी कहते हैं जमीन चरनोई की है, यानी गायों की, लेकिन गाय तो यहाँ दूरबीन से भी नहीं दिखती। झलारिया में तो गौशाला भी तालाब में उग आई है, जहाँ गाय ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन गंदगी भरपूर मिलती है। जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिसोदिया का काम है तालाब बचाना, लेकिन यहाँ उनकी देखरेख में कब्जा महोत्सव चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रीना सतीश मालवी ने तो जैसे झलारिया का नाम सुनते ही आंखें फेर ली है। पटवारी मनोज पटेल के अनुसार तहसीलदार को जांच रिपोर्ट दे चुके हैं। तहसीलदार शेखर चौधरी साहब को ढंग से इतने बड़े कब्जे की कोई जानकारी भी नहीं। वहीं एसडीएम बड़कुल जी के जवाब ही निराले थे। वेटलैंड पर अधूरा ज्ञान परोसने के अलावा विदेश तक की जमीनों का ज्ञान परोस दिया, पर पालन के नाम पर प्रश्न चिन्ह और अपने ही क्षेत्र में इतने बड़े कब्जे को लेकर बातों और शिकायतों को टाल मटोल करते रहे, जो संभवतः संलिप्तता के साथ राजनीतिक दबाव की और इशारा भी था। आखिर धर्मशाला बनाने का काम चल रहा है, वो भी राजपूत समाज का, चंदा भी खूब जमा हुआ है, तो फिर तालाब जाए भाड़ में। अब आप सरकारी तर्क सुनिए। जब पंचायत सचिव से पूछा गया कि किसने अनुमति दी, तो बोले हमें नहीं पता, लेकिन फिर उसी सांस में कह दिया कि काम सही है। तालाब की सीमाएं तय करने वाले पटवारी जी बताते हैं कि पिछले साल सीमांकन हुआ था, लेकिन जब क्षेत्रफल पूछा गया तो याददाश्त धोखा दे गई। इसे सीमांकन के दम पर तालाब को रौंदा जा रहा है। मिट्टी मुरम मलबा भरकर तालाब को सड़क की लेवल तक ऊपर उठा दिया गया है, ताकि धर्मशाला के मेहमानों को कीचड़ में ना चलना पड़े। तालाब के चारों ओर कब्जे करने की होड़ मची है। कहीं पाल पर मकान तान दिए गए हैं, तो कहीं कॉलोनी के गेट खड़े हो गए हैं, और मलबा कहाँ जा रहा है? सीधा तालाब में। तालाब ने क्या बिगाड़ा था इन सब का? अब धर्मशाला का बहाना मिला तो तालाब को पूरी तरह जमींदोज करने का प्लान तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार तालाबों को बचाने के लिए अरबों खर्च कर रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज आदेश निकाल रहा है, लेकिन झलारिया में यह आदेश भी चाय की दुकान की रद्दी से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। यहाँ तो सरकारी अमला, समाज के ठेकेदार और कब्जेधारी सब मिलकर तालाब के साथ शासकीय भूमि की भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही अवैध धर्मशाला निर्माण कार्य में पानी तालाब का लग रहा है, जो कि माननीय मंत्री महोदय के नाम से होते हुए टैंकर से भी होता है। इसके अलावा तालाब में तकरीबन 2000 फीट 6 इंच का पाइप डालकर तालाब के सामने खेत में चोरी किया जा रहा है। और पटवारी मनोज पटेल साहब हंसते हंसते कहते हैं कि जब ज्यादा सवाल करने पर मोटर जब्त करने की बात करने लगे। अब बस देखना यह है कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जी इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे या फौरी तौर पर आदेश पारित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे। जिले के तालाबों पर और शासकीय भूमियों पर कब्जे और निर्माण चलने देंगे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।